अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमास और इसराइल की जंग अभी तक जारी है और इस बात को महीना हो चुका है जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। अचानक मिसाइलों से जब हमला किया तो इसराइल सो रहा था। इसराइल को बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। दोस्तों कहा जाता है कि इसराइल की मोसाद दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, लेकिन मोसाद को भी इस चीज़ की कानो कान खबर नहीं हुई कि कोई हमारे खिलाफ इतनी बड़ी आर्टिलरी लेकर वहाँ पर बैठा है और हम पर हमला करने वाला है। दोस्तों इस मोसाद अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक वो छोटी तंजीम है। उसको जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है वो अमेरिकन CIA की तरफ से दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोसाद बहुत पावरफुल है। हालांकि वो एक डमी के तौर पर कुछ अपना काम करती हैं और कुछ लोगों का लिया हुआ, अमेरिकन का लिया हुआ करती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी इंटेलिजेंस जो मोसाद की इंटेलिजेंस वो नाकाम रही है। इसराइल इस चीज़ में नाकाम रहा है। इसके बाद जो इसराइल का रिएक्शन था वो सबको मालूम था कि वो हमेशा एग्रेशन दिखाते हैं, और इसराइल ने इसी तरह अपना एग्रेशन दिखाया और फ़लस्तीन पर चढ़ाई कर दी। अब दोस्तों ये मैप देख रहे हैं, ये जो दरमियान और बड़ा हिस्सा है ये इसराइल है। ये दो हिस्सों में जो है ये फ़लस्तीन है। इस साइड पे इसे वेस्ट बैंक कहते हैं, और दूसरी साइड पे जो पतली सी पट्टी है इसे गाज़ा पट्टी कहते हैं। इस गाज़ा पट्टी में हमास की हुकूमत है, और जो वेस्ट बैंक है इसमें फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत है, जो दुनिया ऑफिशियली तौर पर भी मानती है। लेकिन हमास को ज़्यादातर वेस्ट ने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, इसको वाज़ह किया हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत से कंट्रीज़ हमास को एक लिबरेशन फ्रंट के तौर पर मानते हैं कि वो अपनी आज़ादी के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही है। दोस्तों इसी तरह इस जंग को आज महीना होने को है, और इसराइल की जो इकानमी है वो बहुत नीचे आ गई है इस जंग की वजह से, और दुनिया भर से वो इमदाद भी ले रहा है। अपने $30 बिलियन रिजर्व्स भी भेज चुका है। दोस्तों इस तरह इसराइल को बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, जो इसको बहुत अरसे तक महसूस होते रहेंगे अगर जंग आज ख़त्म भी कर दी जाए, लेकिन उसे बहुत अरसे तक इसको रिकवर करने में बहुत साल लग जाएंगे। दोस्तों इसी तरह हमास को पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से अपना इमदाद दी जा रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं जो हमास की मदद कर रही हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत से वेस्ट कंट्रीज़ हैं जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। इस जंग को बढ़ा रहे हैं दोनों साइड से। अगर हमास ज़्यादा हमला करेगा तो वेस्ट और ज़्यादा उनकी मदद करेगा। अगर इसराइल ज़्यादा हमला करेगा तो मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हमास की मदद करेंगे, ताकि वजूद जो है हमास और इसराइल का वजूद बचाया जा सके, और जो यकीनी तौर पर उनका रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। उनका हक भी और वहाँ रहने का हक भी फ़लस्तीनियों का ही है। दोस्तों अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइल ने मार दिए हैं, और इसी तरह हज़ारों इसराइली भी हमास ने मार दिए हैं। इन 29 सिविलियंस का कोई कसूर नहीं, लेकिन जंग में ऐसा ही होता है, अक्सर सिविलियंस मारे जाते हैं। इस जंग में जिस तरह आगे जा रहे हैं इसी तरह हमें महसूस हो रहा है कि जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल सतह पर दो ग्रुप बनते जा रहे हैं। एक साइड इसराइल की ले रहा है और एक साइड हमास की ले रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की कौन कौन साइड ले रहा है। दुनिया जो इसराइल की तरफ हो चुकी है उनमें कौन कौन है। इनमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो अमेरिका का आता है। अमेरिका ने जंग होने के शुरू के बाद, ये जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई, इसके बाद इसराइल का दौरा किया और उन्हें इस बात की पूरी हिमायत करवाई कि हम जंग में आपके साथ हैं, और हमेशा से वो इसराइल की मदद करते आए हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम जो मुद्दा है वो यही है कि वो इसराइल स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दोस्तों दूसरा नाम इसमें बड़ा आता है वो फ्रांस का है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसराइल का साथ देते हुए कहा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और फिर भी हम उसी बात से कमिटेड हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसी तरह फिर यूके का नंबर आता है। यूके भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो इसके बाद
اٹلی، جرمنی، نیوزی لینڈ اور بہت سے ویسٹ کنٹریز جو ویسٹ گروپ میں آتے ہیں، ان تمام نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی طرح جنہوں نے حماس کا ساتھ دیا ہے، دے رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر ایران کا آتا ہے۔ ایران نے کھل کر حماس کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سرزمین حماس کی ہے اور حماس اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انہیں مدد بھی پہنچا رہا ہے۔ اور آیت اللہ خمینی نے کھل کر اس بات ایک مجمع میں کہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ترکی آتا ہے۔ طیب اردوغان نے ایک ریلی ہوسٹ کی ہے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت میں، جس ریلی رن کر رہے تھے، جس میں انہوں نے یہ بات کھلے الفاظوں میں کہی ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ سراسر دہشت گردی ہے اور ہم حماس اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے کنٹریز ہیں جو حماس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب جو ابھی ماضی قریب میں اسرائیل کا دوست بننے جا رہا تھا، امریکہ اس میں بہت مدد کر رہا تھا، لیکن وہ اب مدد ضائع جا چکی ہے کیونکہ سعودی عرب بھی اب کھل کر حماس کی حمایت میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو عزت سے رہنے، جو ان کی سرزمین ہے ان میں رہنے کا حق دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، اسی طرح UAE، قطر اور بہت یمن نے تو کچھ میزائل فائر بھی کیے ہیں اسرائیل پر، جو راستے میں ہی امریکنز نوار شپس نے تباہ کر دیے تھے۔ اور اسی طرح جارڈن، سیریا، عراق، لبنان، یہ تمام کنٹریز، ایجپٹ بھی، یہ تمام کنٹریز اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور فلسطین اور حماس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ کھل کر بات کی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ اسرائیل کو چاہیے کہ اپنی لائن میں رہے اور 1967 سے پہلے جو لائن ڈرا کی گئی تھی اس کے اندر چلا جائے اور فلسطینی علاقوں کو فلسطینیوں کے حوالے کر دے۔ اور اسی طرح انڈیا نے شروع میں تو حماس کو ایک آتنکی حملہ، ٹیرر اٹیک کہا، لیکن بعد میں وہ اس بات کو شروع سے ہی مانتے ہیں کہ یہ جو سرزمین ہے یہ فلسطینیوں کی اور فلسطینیوں کو ملنی چاہیے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ یقیناً میرے دیکھنے والے تمام کی یہی رائے ہوگی کہ جو فلسطینی ہیں، فلسطینیوں کو حق ان کا دیا جائے، کیونکہ یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، ان کے اور رہنے کا حق بھی فلسطینیوں کا ہی ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ